तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और बहुत सारे बच्चे का रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया ड्रॉपर के लिए एक ऑनेस्ट स्ट्रैटेजी बताओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, भैया इतने मार्क्स बन रहे हैं, कैसे यहाँ से इम्प्रूवमेंट करूँ एंड व्हाट शुड बी अ प्रॉपर ड्रॉप ईयर प्लान, ताकि मेरा ड्रॉप ईयर भी खराब ना हो। एंड जितनी भी सारी कन्फ्यूजन रहती है ना ड्रॉप ईयर से रिलेटेड, कसम से एज अ भाई मैं आपको इस वीडियो में ऐसे गाइड करूँगा कि मेरा खुद का कोई भाई या खुद की कोई बहन को मैं पर्सनली गाइड कर रहा हूँ। इस वीडियो में कोई भी स्पॉन्सर या कोई भी प्रमोशन नहीं रहेगा, तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो इस वीडियो को। मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ड्रॉप ईयर में आपके पास टाइम कम बचा है, इससे बड़ा फैक्ट नहीं है। तो मैं एज अ खुद का भाई खुद की बहन समझ के आपको बताऊंगा, दिल से जो भी है, ठीक है। कोई भी स्पॉन्सर कोई भी प्रमोशन नहीं है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरे साइड से कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना। एंड जब मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करता हूं तो इसमें मेरा इंडिविजुअल एफर्ट रहता, तब आप लाइक नहीं करते तब भी चलता। इसमें मेरा थंबनेल वाला भाई भी इन्वॉल्व है, एडिटर भाई भी इन्वॉल्व है। थंबनेल वाले का तो मैंने सुबह उठा के बोला कि भाई थंबनेल बनाना है, तो इट टेक्स अ टीम एफर्ट। यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि भैया ड्रॉप ईयर में कौन सा बैच सही रहेगा, कौन सा बैच सही नहीं रहेगा। मैं बोलूंगा कि भाई ड्रॉप ईयर में जो सबसे नंबर 1 रूल है आपका, बी सेल्फिश, ठीक है। किसी की मत सुनो, रोहित भैया, ये भैया, वो भैया, किसी का, कोई टीचर का भी मत सुनो। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ जो अभी आपसे कुछ दिनों के बाद होगी। अभी जैसे जेईई मेंस खत्म होगा, विद इन 1 to 2 मंथ, ठीक है, या तो मतलब अभी बहुत जल्दी सारे ड्रॉप ईयर बैचेस अनाउंस हो जाएंगे। सब में आपको पोस्टर, टीजर, ट्रेलर देखने को मिल जाएगा कि कोई बच्चा था 80 परसेंटाइल में था, नेक्स्ट ईयर में उसकी 99 परसेंटाइल आ गई। एंड मैं बोलूंगा कि दिस इज गुड, बट दे आर डूइंग मार्केटिंग फॉर देयर ओन बेस्ट सेलिंग पर्पस। तो आपको भी ना, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीचर यहाँ गलत है या कोई यहाँ गलत है। मैं बोल रहा हूँ कि टीचर भी अपना हित देख रहा है कि भाई मेरे को अपना बेस्ट सेल करना है, भाई शोइंग द रिजल्ट। आप भी अपना सेल्फिशनेस के साथ आप ये देखो कि आपकी एलिनेशन या ओरिएंटेशन किससे बन रही है, किसके लेक्चर देख के आपसे सवाल बन जा रहे हैं, किसके लेक्चर देख के आपके पीवाईक्यूज बन जा रहे हैं। एंड जस्ट बी सेल्फिश। कौन सा बैच अच्छा होता है मैंने आपको बोल दिया, जस्ट ट्राई करो, जो लेक्चर आपको मिल जाए यूट्यूब पे उसे देख के आप क्वेश्चंस करने लगो। एंड मेक श्योर कि आपका वो वीक टॉपिक या वीक पोर्शन है जिससे आप खुद से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। इससे एक पैरामीटर सेट हो जाता है। आप अपना हित देखो कि भाई हाँ, अगर इससे रिजल्ट आ रहा है तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। मैं किसी को गलत या सही नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे खुद के भाई रहते मैं आपको यही एडवाइस देता। दूसरी चीज, ड्रॉप ईयर लेना है मेरे को, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए ड्रॉप ईयर में, ठीक है। तो ड्रॉप ईयर के लिए मैं सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी, एक ऑनेस्ट रोड मैप आपको सजेस्ट करूंगा। आपका 3 कंपोनेंट होता है जब आप ऑनलाइन में कहीं से पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ रहे हो। 3 कंपोनेंट होता है। एक तो होता है लेक्चर कंपोनेंट, दूसरा होता है भाई नोट्स का कंपोनेंट, तीसरा होता है क्वेश्चन एंड रिवीजन का कंपोनेंट, ठीक है। ये 3 से 4 कंपोनेंट आपकी प्रिपरेशन जर्नी में होते हैं जब भी आप कहीं से भी एक रिलीजियसली पढ़ाई कर रहे हो। सबसे पहली चीज, लेक्चर का मैंने पॉइंट 1 में क्लियर कर दिया। जहां से आपकी एलियनेशन बैठे, आपको लगता है कि भाई आप इनके लेक्चर देख के आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, वहां से देखो। इसमें नथिंग टू एक्सप्लेन है, बी शेल्फिश, ठीक है। अब मार्केटिंग गेम में मत आना कि भाई इसने ऐसा पोस्टर दिखा दिया, ये पोस्टर बॉय की तरह मैं बन जाऊंगा। अगर आप उस पोस्टर बॉय को देख के अपना पोस्टर बनाने जाओगे तो 1 साल बाद आपको सच में पोस्टर लगाना पड़ेगा। ये चीजें मत करो। ड्रॉप ईयर की सबसे बड़ी गलती यही है कि आप लोग विथ मोटिवेशन, आपके अंदर बहुत जोश होगा, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, कि भाई 1 साल में आपको प्रूव करना है, बट डोंट टेक इट इन टू रॉन्ग डायरेक्शन। यहाँ सब बेच नहीं आए हैं, अगर रियलिटी की बात अगर आपको सुननी है। दूसरी चीज, नोट्स। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो हमेशा बोलता हूँ, कोई नोट्स बनाओ या शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर आप ड्रॉप ईयर में जा रहे हो, ठीक है, अगर आपने किसी चैप्टर का डिटेल नोट्स बना रखा है प्रीवियस ईयर, ठीक है, आई हाईली रिकमेंड टू नॉट मेक नोट्स। इसका बहुत प्यारा सा रीजन है। आपका ड्रॉप ईयर में जो शेड्यूल रहेगा, आप कोई भी बैच देख लो जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, आपको एक दिन में 3 लेक्चर करवाए जाएंगे। मतलब दैट ईल्स टू कि भाई आपको लगभग 6 घंटे का तो लेक्चर ही कवर करना पड़ेगा। तो 6 घंटे का लेक्चर, वो भी 2 घंटे का लेक्चर, आपको पता है कि अगर आप पढ़ने बैठो तो इट विल टेक 3 आवर्स, और मतलब 2 घंटे से तो ज़्यादा ही लगता है बेसिकली। तो अगर मैं उस मैथ से जाऊं तो भाई आपको करीबन 9 घंटा तो लेक्चर्स में ही जाएगा। उसमें मैं आपको नोट्स इंक्लूड भी नहीं कर रहा, तब भी भाई 8 से 9 घंटा आपका बस एक फ़ोन के डिवाइस में लेक्चर देखने में जाएगा, जिससे आपको ना क्या होगा, आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ जो चैप्टर्स का आपने प्रीवियसली डिटेल नोट्स अगर कॉपी में बनाया है, उसके डिटेल नोट्स बनाने की फिर से कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ है ड्रॉप ईयर में करने को, टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है। मैं आपको बोलूँगा शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स इन द सेंस कि भाई कंसाइज नोट बना लो, 5 या 10 पन्ने का मैक्स टू मैक्स नोट्स बना लो। उससे ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई 50-60 पन्ने की नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाईली इररिलेवेंट फॉर यू, ठीक है। तीसरा, फॉर रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पर्पस,
मैं बोलूँगा कि ड्रॉप ईयर में सबसे पहला आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो है कि आप पहले DPPs, PYQs एंड मॉड्यूल्स कंप्लीट करो। कोई रेफरेंस बुक स्टार्टिंग से ही उठाने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग से SC वर्मा, ईरोडोव चटकाऊंगा, ये सब कोई मेंटालिटी नहीं चाहिए। आपका जो 3 बेसिक कंपोनेंट होता है क्वेश्चन सॉल्विंग का, आपका टारगेट वही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप उतना भी कर लेते हो ना, आप खुद फेस करोगे कि आपके पास टाइम ही नहीं मिल रहा। उसके अलावा जो मैं ऑनेस्ट ब्रूटल रियलिटी चेक दे सकता हूँ वो मैं आपको दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट में, घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। आपने ये डायलॉग कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो ड्रॉप ईयर में आपका जो माइंडसेट है ना, इनिशियल 2 महीने 3 महीने आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आई एम समथिंग डूइंग ग्रेट, मैं अच्छा कर रहा हूँ। बट एक ऐसा सडन पॉइंट आपका हिट करेगा ना, जब आपके हार्ड चैप्टर स्टार्ट होने लगेंगे, आपको ना पढ़ाई से मन उठना बंद हो जाएगा। आपको इधर उधर की चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करेगी कि यार मेरा दोस्त तो उस कॉलेज में चला गया, ड्रॉप ईयर में मैं भाई यहाँ फिर से वही चीज़ कर रहा हूँ। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट जो मतलब बहुत कम प्रेशर में ब्रेक डाउन कर जाता है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ड्रॉप ईयर के लिए जाओ, ठीक है। मैं रादर सजेस्ट करूँगा कि और भी सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में CUET हो गया, कोई वेस्ट बंगाल से देख रहा है WBJE हो गया, या कॉमेट के हो गया, या जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उसकी तरफ जाओ, क्योंकि ड्रॉप ईयर इज़ अ मेंटली चैलेंजिंग ईयर। आपको समझ में नहीं आएगी ये चीज़, ये मैग्नीट्यूड जो मैं अभी आपको समझाने लग रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉप ईयर में आपके साथ ऐसा होगा कि भाई आपको इतना लोनली फील होगा ना, इतना लोनली फील होगा, एंड देयर विल बी नो वन टू कंसोल यू। मतलब आप किसके साथ एक्सप्रेस करोगे? आप एक घर में बैठे हो, आपको मम्मी पापा रोज देख रहे हैं कि भाई ये कॉलेज नहीं निकाल पाए तो घर में बैठ के फिर पढ़ रहा है, ठीक है। अगर मम्मी पापा सपोर्टिव नहीं है तो भाई वहां से भी एक प्रेशर आएगा, एक्सपेक्टेशन का बर्डन आता है। मैं अपने माँ बाप के सामने ही गिर गया, ठीक है। तो अगर आप मेंटली टफ नहीं हो, इफ यू ब्रेक डाउन बाय अ सटल प्रेशर कि भाई ऐसा हो सकता है, तो मैं नहीं करता रिकमेंड। अगर मैं ये अप्रैल कंसिडर ना भी करूं, आपके पास रफली 8 महीने बच जाते हैं फॉर 84 चैप्टर्स। मतलब अगर मैं रेशियो के हिसाब से देखूं, आपको एक महीने में 10-10 चैप्टर निपटाने हैं। 10-10 चैप्टर बहुत ज़्यादा होता है। फोर्थ मेरा टिप क्या रहेगा कि अगर आप अर्ली ड्रॉपर या अभी से स्टार्ट करना चाहते हो कि इफ़ यू वांट टू गिव योर बेस्ट, ठीक है, मैं बोलूँगा कि स्टार्ट विथ नाउ, ठीक है। जितने भी आपके बेसिक्स है, जो आपको वीक टॉपिक्स है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैथ से डर लगता है। मैं इसका रीज़न बताता हूँ, मैथ बच्चों से होती क्यों नहीं है, क्योंकि उनका बेसिक्स क्लियर नहीं होता। बेसिक इन द सेंस आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला नहीं आते। कौन सा अगर मैं कुछ फॉर्मूला बोल दूँ आपको वो चीज़ आएगी नहीं, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ नहीं आती। तो जो भी थोड़ा बहुत भी मार्जिन है, एरर ऑफ गैप है ना, उसको आप इन कुछ दिनों में ख़त्म करो ड्रॉप ईयर का बैच स्टार्ट होने से पहले। एंड जैसे ही ड्रॉप ईयर का बैच स्टार्ट हो, बी कंसिस्टेंट विद इट, ठीक है। कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है। घायल हूँ इसलिए घातक हूँ, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि भाई टाइम बहुत जल्दी बीतता है। आप देखोगे कब जनवरी था, आज भाई वी आर एंटरिंग द 5th मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। आधा साल निकल गया आपके आंखों के सामने, पता भी नहीं चला। अपन बस मीम देखते रह गए कि 26 में दुनिया खत्म है। अब भाई आधा टाइम फ्रेम निकल गया इस साल का। तो आप समझो कि भाई समय ना बहुत स्पॉन्टेनियस बीतता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका नेक्स्ट मंथ कब आ गया, आपका बैकलॉग कब बनना स्टार्ट हो गया, फिर से वही चीज़ें रिपीट हो रही है। तो ये चीज़ों को अवॉइड कैसे करना है? अगर हो सके तो एक डेली ट्रैकर या एक डेली डायरी में अपने आप को मेंशन करते रहना कि भाई आपका ये वीकली टारगेट है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक वीक का 3 चैप्टर तो आप खत्म करोगे, तब जाके आपका सिलेबस होगा जैन के पहले। तो वो टारगेट आप एक डायरी में नोट डाउन कर दो कि भाई ये चीज़ करनी है। एंड कुछ दिन आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो कि भाई बहुत लेक्चर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे 8 से 9 घंटा बस लेक्चर में ही जाएगा। तो भैया उसका सॉल्यूशन क्या है? मैं इसका एक सबसे परफेक्ट सॉल्यूशन दूंगा, स्विच टू एन अर्ली मॉर्निंग स्टडी, ठीक है। ड्रॉप ईयर में आपके पास 24 घंटे रहेंगे, यू विल बी द ओनर ऑफ योर डे, ठीक है। अगर मैं उस दिन में 8 घंटे भी नींद के लिए हटा दूँ, तब भी भाई आपके पास लगभग 16 घंटा बचता है। ट्राई टू स्टार्ट 4 और 5 इन द मॉर्निंग। ये मैं अक्षय कुमार बनने के लिए नहीं बोल रहा, बट इससे मेरे को पर्सनली बहुत इंप्रूवमेंट मिली थी। क्योंकि इफ़ यू स्टार्ट अर्ली ना, आपका मोरल ग्राउंड या एक मोरल बूस्ट हाई रहता है कि भाई मैं दुनिया से थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ। जब तक दुनिया सो के उठेगी तब तक मेरे 2 चैप्टर्स या 2 लेक्चर्स हो गए होंगे। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन भाई दे क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। और लास्ट एक टिप रहेगी, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए क्या करना है भैया। 11-12 में तो क्वेश्चन सॉल्व हुए नहीं, अभी ड्रॉप ईयर में भी वो चीज़ होगी, तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए? मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन सॉल्व कभी भी एक दिन में नहीं होगा, ग्रेजुअली उस चीज़ को बिल्ड करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट एडवाइस मैं इस चीज़ के लिए ये दे सकता हूँ कि आपको ड्रॉप ईयर में एक दिन का छुट्टी मिलेगा, दैट इज़ एवरी संडे। अगर कोई भी कोचिंग ये फॉलो करता है तो ये इनका सिस्टमेटिक शेड्यूल रहता है। संडे आप मॉक टेस्ट दो। अगर आपके बैच का खुद का मॉक टेस्ट है दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं है, कोई मॉक टेस्ट सीरीज ले लो, सस्ता वाला भी मिलता है, एग्जाम गोल वाली वेबसाइट पे आपको सस्ते में मिल जाएगा, ईयर लॉन्ग जो होता है,
ठीक है, टेस्ट सीरीज। अब मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज दो, इससे आपको धीरे धीरे ये बिल्ड होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगी आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे, दूसरे चीज़ में आप इंप्रूवमेंट कर पाओगे कि हाँ ये ऐसा ऐसा कंसेप्चुअल गलती हो रही है। मॉक टेस्ट एनालिसिस में कैसे करना है, जो मेरा स्टैंडर्ड रूल रहता है मैं आपको एज अ भाई वही बताऊंगा, कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं। ठीक है, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो भी आपकी गलती है ना उसका आप अलग से सेपरेट एक पीडीएफ बना के उसको हर दिन या हर 2 दिन में इसको रिवाइज करो। एंड लास्ट पार्ट में भाई प्लीज़ लाइक कर देना। जो भी आपको मटेरियल्स या ड्रॉप ईयर्स के स्पेसिफिक मॉड्यूल्स चाहिए या स्पेसिफिक क्वेश्चन मटेरियल चाहिए, कमेंट्स में ड्रॉप करना। मैं आपको 5000 लाइक होते ही वो प्रोवाइड कर दूंगा, ये मेरा ऐसा भाई वादा है। जो भी मैंने आपको बातें बोली ना, अगर आप मेरे सगे भाई होते ना मैं आपको यही बोलता, या सगी बहन होते तब भी मैं आपको यही बोलता। इस हिसाब से मैंने गाइड किया, कोई प्रमोशन नहीं था। ट्रस्ट कर सकते हो, अगर आपको लगे कि ये वीडियो वापस देखना है तो प्लीज़ वापस देख लेना, बट अपना ड्रॉप ईयर वेस्ट मत करना। बाय।